हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन और विजन स्मार्ट क्लासेस पर। कल की क्लास में हम लोगों ने एल्केन मूलक, एल्कीन मूलक और एल्काइन मूलक क्या होता है इस चीज को समझे थे और इसका नामकरण भी पढ़े थे। आज हम लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पहला लिखा हुआ है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन अर्थात सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हम लोग कल ही इसको पढ़े थे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल आबंधन पाया जाता है उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल डबल बॉन्ड भी होता है और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रि बॉन्ड अर्थात डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बंधन होगा उसको कहेंगे संतृप्त और जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होगा उसको कहेंगे असंतृप्त। उसके बाद से है दूसरा लिखा हुआ है अंतर कि यह बहुत कम क्रियाशील होता है। कौन? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह बहुत कम क्रियाशील होता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है अधिक क्रियाशील होता है। इसे जो है आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरे जो है विश्व लेवल पर एक संस्था है। इसका कार्य होता है कि केमिस्ट्री संबंधित जो भी रूल्स है उस रूल्स को देना और ये जो रूल बनाता है उसको सारे देश जो है फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम CH4 को अगर हम मीथेन पढ़ रहे हैं तो CH4 को मीथेन जो है सभी देशों में पढ़ा जाता है। ये नहीं कि इंडिया में इसका कुछ और नाम है, अमेरिका में इसका कुछ और नाम है, ब्रिटेन में इसका कुछ और नाम है। नहीं, जो एक केमिस्ट्री का रूल बनाता है उसको सभी देश जो है मानते हैं। संस्था का क्या नाम है? तो आईयूपीएसी नाम है और इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी में एल्केन कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और आईयूपीएसी में ही एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। चौथा अंतर लिखा हुआ है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है। हम बताए थे कि जिसमें ANE होता है उसमें +2 होगा, मतलब 2 जोड़ा जाएगा। ENE में 2 को छोड़ दिया जाएगा और YNE जहां होगा वहां पे 2 को क्या किया जाएगा? तो घटा दिया जाएगा। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में फार्मूला इसका CnH2n और CnH2n माइनस का 2 होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन 1 से शुरू होता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन 2 से शुरू होता है। 1 से क्यों शुरू होता है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड जो है एक कार्बन भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन असंतृप्त में तो डबल बॉन्ड होता है और फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में क्या होगा? तो ENE अर्थात डबल बॉन्ड वाला होता है और YNE अर्थात ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम मेरे को 2 कार्बन होना चाहिए। अगर 2 कार्बन होगा तभी जो है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड संभव है। तो इसीलिए इसमें N अर्थात कार्बन की संख्या 2 से शुरू होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में N जो है 1 से शुरू होता है। फिर लिखा हुआ है कि इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। और इसका प्रथम सदस्य इथीन और इथाइन होता है। मतलब डबल बॉन्ड के लिए इथीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइन होता है। तो ये रहा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। इसके बाद से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के समान होते हैं परंतु इनकी संरचना
वलय अर्थात रिंग के रूप में होती है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 होती है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि जिसमें संतृप्त और असंतृप्त यौगिक का गुण हो, लेकिन इसकी संरचना जो है वलय के रूप में होती है, रिंग की भांति होती है, इसीलिए इसका नाम जो है साइक्लिक पड़ा हुआ है। साइकिल कहने का मतलब है रिंग, बंद संरचना, और इसमें जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 होती है। देखिए इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n, जहां पे n कहां से स्टार्ट होगा तो 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। देखिए सबसे पहले तो 3 से स्टार्ट होगा, फॉर्मूला है CnH2n, तो 3 रखे हैं तो 6 होगा, 2 गुना कर देना होता है। सबसे पहले कितना कार्बन है तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिखा गया है प्रोप। क्या लिखा गया है? प्रोप। इसमें एक नियम होता है, पहले नियम को आप जान लीजिए। यहां देखिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा तो इसका नामकरण आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्चारण से पहले साइक्लो और उसके बाद एल्केन जोड़कर बोला जाता है। फिर से सुनिए मामला क्या है। मामला यह है कि कह रहा है कि अगर एल्कीन वाला होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला होगा, जैसे C3H6, तो इसका सामान्य रूप से तो नाम होता है, 3 कार्बन है तो PROP, और डबल बॉन्ड है तो जोड़ देते हैं ENE। लेकिन जहां भी साइक्लो वाला बात आएगा तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे? ये भी C3H6 है, ये भी C3H6 है। अगर एरोमेटिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए अगर बात किया जाएगा तो इसके पहले लिखेंगे साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। अब देखो, कह रहा है कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्चारण से पहले साइक्लो, चलिए साइक्लो लिख दिए। फिर कह रहा है उसके बाद एल्केन जोड़कर बोला जाता है, ENE लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ENE लगाएंगे। तो 3 कार्बन है तो प्रो, और उसके बाद से ENE, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, और सामान्य रूप से देखा जाए तो इसका नाम प्रोपीन। यही तो अंतर है, बस यही सीखना है। फिर कह रहा है कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, अर्थात एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का उच्चारण पहले साइक्लो और बाद में एल्कीन जोड़कर बोला जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई हो साइक्लो में तो सबसे पहले साइक्लो हो और लास्ट में जोड़ेंगे ENE। भले ट्रिपल बॉन्ड पे फॉर्मूला हो, लेकिन नाम लिखते समय में ENE जोड़ा जाएगा जिसमें साइक्लो होगा, और इसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ। आइए नामकरण इसका देख लेते हैं कैसे है। देखिए 3 कार्बन है तो 3 को लिखा है प्रोप, और फिर जो है होना चाहिए क्या? ENE, लेकिन ENE नहीं लिखेंगे, काहे कि इसके पहले क्या लगा हुआ है? साइक्लो लगा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ENE। इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। जहां भी साइक्लो शब्द आ जाएगा तो डबल बॉन्ड वाला जहां रहेगा वहां लगाएंगे ENE, और ट्रिपल वाला होगा वहां लगाएंगे ENE। यही सीखना है। और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार होता है। कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा, ऐसे होगा। अब देखिए, फिर कह रहा है C4H8, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। ये डबल बॉन्ड वाला है, इसीलिए इसके पहले जो है ENE लगा हुआ है। सामान्य रूप से नाम लिखना होता तो ENE लिखते, लेकिन यहाँ ENE नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसके पहले साइक्लो शब्द है। समझ में आ रहा होगा कि जहां भी साइक्लो आ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड वाला होगा तो उसके लास्ट में ENE, साइक्लो आ जाएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो ENE। काम उल्टा होता है। C5H10, तो 5 कार्बन है तो पेंट, और लास्ट का ENE, मतलब साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। चौथा नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु, जिसमें कार्बन के कम से कम कितने परमाणु? तो 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं और वे आपस में एक के बाद एकल बंधन या द्विबंधन से जुड़े रहते हैं, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n माइनस का 6 होता है, जहां N जो है कहां से स्टार्ट होगा तो 6, 7,
8 ऐसे करके स्टार्ट होगा। डेफिनेशन फिर से सुनिए, कह रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं और वे आपस में एक के बाद एकल बंधन या द्विबंधन से जुड़े रहते हैं, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे आप बेंजीन का नाम सुने होंगे, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। इसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। अगर हम संरचना बनाए तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और फिर छठा कार्बन। 6 कार्बन का एक श्रृंखला हो गया। अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो एक को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से एक को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए इतना जब हम लोग कर लिए तो एक कार्बन का वैलेंसी होता है 4, कितना कंप्लीट हो गया है? 3। तो एक H यहाँ रहेगा, इसका भी 3 कंप्लीट है, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। 6 मेरा हाइड्रोजन भी हो गया, 6 कार्बन भी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अब बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पूछता है और बेंजीन का फॉर्मूला भी पूछता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और संरचना आपके सामने है। सिंपल है, 6 कार्बन का एक चेन बना लीजिए, एक बंद श्रृंखला बना लीजिए और एक जगह डबल बॉन्ड लगाइए, फिर एक गैप करके डबल बॉन्ड लगाइए, फिर एक गैप करके डबल बॉन्ड लगाइए, स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलाइट। क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलाइट पढ़ना है। तो बाबू कुछ जरूरी कार्य होने के कारण आज जो है हम आपका इतना ही लेक्चर ले पाएंगे। कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाइलाइट का नामकरण कैसे किया जाता है। हाइलाइट का जैसे आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? एल्काइल हाइलाइट और फिर हेलो एल्केन, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, इस टाइप का नामकरण अपने बुक में देखा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चीज को लेकर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।